हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट चैप्टर सीक्वेंसेस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? ए सीक्वेंस इज़ ए फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज कैन बी एनी सेट। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? नेचुरल नंबर्स का सेट होगा और रेंज क्या होगी? कोई भी सेट होगा। तो ये हमारे पास क्या होगी? सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम डिनोट करेंगे इस तरह से, ए एन हमारी सीक्वेंस है। नेक्स्ट आती है रेंज ऑफ सीक्वेंस। द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म, एक ऐसा सेट जिसमें ऑल डिस्टिंक्ट, हमारे पास सारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस में, किसमें? ए एन में, उसको हम क्या कहेंगे? रेंज ऑफ सीक्वेंस। सिंबल में हम इसको कैसे दिखाएंगे? मान लो ये हमारे पास एक सेट है, ए एन ले लिया, और एन किस में बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। तो जो भी सीक्वेंस होगी हमारे पास में रेंज में, वो क्या है? नेचुरल नंबर से हम लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ सीक्वेंस ए एन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है? कांस्टेंट, एक मतलब कांस्टेंट सी, फिक्स हो गया वैल्यू, ठीक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इस सीक्वेंस ए एन इज़ डिफाइंड by a n is equal to c for all n belongs to n is called a constant sequence। ए एन में हमारे पास जितनी भी टर्म आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? कांस्टेंट के इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास क्या होगी? कांस्टेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट आती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारे पास क्या होगी? ए सीक्वेंस ए एन इट्स सेड टू बी कन्वर्जेस टू ए रियल नंबर एल। ये कन्वर्स करेगी कोई भी रियल नंबर है, हमने एल ले लिया, इफ़ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, हाउ एवर स्मॉल इट मे बी देयर एग्जिस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया एम, ठीक है। तो हमारे पास मेन डेफिनेशन क्या होगी इसकी? ये हो गया ए एन माइनस एल, और इसका मोड और क्या हो जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। फॉर ऑल जो एन है, एन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू एम है। अब ये जो इसका n है ये m से बड़ा है या फिर उसके इक्वल होगा, और m हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटर, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब आगे हमारे पास आती है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? ए सीक्वेंस ए एन इट्स सेड टू बी डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी इफ़ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर कैपिटल के देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीज़र m। अभी हमने क्या लिया? पॉजिटिव इंटीज़र m ले लिया। जो एक तो पॉजिटिव नंबर लिया वो है क्या है? k, और इंटीज़र हमने क्या लिया? पॉजिटिव m लिया। जो m है वो किस पे? k पे ही डिपेंड करता है हमारा, सच दैट जो ए एन है वो क्या? ग्रेटर देन क्या है? k से बड़ा है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। सिंबल से हम कैसे करेंगे? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मीन्स डाइवर्जेंट में हम जो भी हमारी सीक्वेंस आएगी वो क्या आएगी? इक्वल्स टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस में हमारे पास तीन है, एक तो ऑसिलेटरी, एक फाइनाइट ऑसिलेटरी, ठीक है, और एक इनफाइनाइट ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी सीक्वेंस में क्या है? ये सीक्वेंस आपके पास एन, उसको हम ऑसिलेटरी कब कहेंगे? इफ़ इट इज़ नाइदर कन्वर्जेंट और नॉर डाइवर्जेंट। ना तो कन्वर्जेंट होगी वो और ना ही डाइवर्जेंट, वो हमारे पास क्या होगी? ऑसिलेटरी। अब फाइनाइट ऑसिलेटरी क्या होगी? ऑसिलेटरी फाइनाइट किसको बोलेंगे हम? इट इज़ बाउंडेड और ऑसिलेटरी। क्या ऑसिलेटरी भी होगी और बाउंडेड होगी, तो वो क्या होगी? फाइनाइटली। और इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी क्या होगी हमारे पास? जब वो अनबाउंडेड होगी और ऑसिलेटरी होगी। तो ये हमारे पास हो गई ऑसिलेटरी, इनफाइनाइटली। तो तीनों हो गई हमारे इसके अंदर, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी फाइनाइटली, ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। नेक्स्ट हमारे पास आती है नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस का मीन्स होता है ज़ीरो। इस सीक्वेंस ए एन इट्स सेड टू बी ए नल सीक्वेंस इफ़ ए एन कन्वर्जेस टू ज़ीरो। मीन्स ए एन किसकी को आएगी? ज़ीरो आएगी, तो वो आपके पास क्या होगी? नल सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल 1/n, ठीक है, 1/n² और 1/2n, तो सारी क्या है? नल सीक्वेंस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आती है डेफिनेशन बाउंडेड और अनबाउंडेड। सबसे पहले आता है हमारा बाउंडेड, अबव
उसके बाद आता है बाउंडेड बिलो। बाउंडेड अबाउ में क्या है, ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड अबाउ इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर कैपिटल के सच दैट, जो ए एन होगा आपके पास में, ए एन क्या है इसमें, लेस देन इक्वल टू कैपिटल के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये क्या हो गया, द रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबाउ, बाउंडेड अबाउ हो गया। तो के को हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस ए एन। ठीक है, अब बिलो बाउंड में है, देखिए बाउंडेड बिलो में आइए, इसमें क्या कह रहा है, ए एन आपके पास है। ठीक है, इट्स सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, यहाँ पे हमने क्या लिया, स्मॉल के लिया। ठीक है, सच दैट के, अब इसमें के क्या हो जाएगा यहाँ पे, के इज़ लेस देन इक्वल टू ए एन, यहाँ इसके अपोजिट हो गया, बी के छोटा होगा। ठीक है, या फिर इक्वल होगा किसके, ए एन के, और एन है वो किस में बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, एन नेचुरल नंबर में, रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, तो इसमें क्या हो जाएगी, बाउंडेड बिलो। तो के क्या हो गया हमारा, लोअर बाउंड हो गया सीक्वेंस ऑफ ए एन। अब नेक्स्ट आती है बाउंडेड सीक्वेंस। तो हम बाउंडेड सीक्वेंस किसको कहेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर स्मॉल के एंड कैपिटल के, दोनों के हमने लिए, तो जो ए एन है स्मॉल के से तो बड़ा होगा और कैपिटल के से छोटा होगा, और एन क्या है, नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, तो क्या हो जाएगा ये बाउंडेड, मतलब इसमें अपर भी आएगा और लोअर भी आएगा, दोनों आएंगे। अनबाउंडेड अबाउ क्या आएगा, एक सीक्वेंस को हम अनबाउंडेड अबाउ कब कहेंगे, फॉर एवरी रियल नंबर कैपिटल के हाउ एवर लार्ज इट मे बी देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच दैट, जो एम होगा वो ग्रेटर होगा किससे, के से। ठीक है, नीचे हमारा आता है अनबाउंडेड बिलो, पहले था अबाउ, अब क्या है बिलो। बिलो में क्या हो जाएगा, देखिए बिलो में हमारे पास आएगा, ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी अनबाउंडेड बिलो इफ फॉर एवरी रियल नंबर स्मॉल के हाउ एयर स्मॉल, इसमें था लार्ज अबाउ में, और बिलो में आएगा स्मॉल, इट मे बी देयर एग्जिस्ट पी बिलोंग्स टू एन सच दैट, तो ये ए पी है वो क्या होगा, लेस होगा के से, और इसमें एम था वो क्या था, ग्रेटर था, तो वो अबाउ गया, ये लेस है तो कम गया। और अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होगी, ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी अनबाउंड आइदर इट इज़ अनबाउंडेड अबाउ और अनबाउंडेड बिलो, या फिर बोथ। ये कह रही है या तो अनबाउंडेड अबाउ होगी, ठीक है, या फिर बिलो होगी, या फिर वो दोनों भी हो सकती हैं। नीचे इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं आगे क्या आता है। अब इसके हम एग्जांपल करते हैं, तो देखिए इसका एग्जांपल पहले, लिस्ट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस, तो ये हमारे पास गिवन है, इसके हमें फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। 5 टर्म जैसे ए एन है तो हम क्या निकालेंगे, A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो ये हमने इसको लिख लिया और फर्स्ट नंबरिंग दे दी। अब एन की जगह 1 2 3 4 5 निकालनी है टर्म, तो 5 तक पुट करेंगे फर्स्ट में 1 बाई 1। A1 रखेंगे तो क्या आएगा, इसमें 1 रखा तो 0 आया। A2 निकालेंगे जब, इसमें n की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ गया। फिर A3 रखेंगे तो यहाँ पे फिर क्या है, 0 आया। A4 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 2 आया। A5 में हमारा फिर से 0, तो हमारे पास an की सीरीज़ ये आ गई 0 2 0 2, तो हमारे पास ये 5 टर्म्स आ गई। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है डिस्कस द बाउंडेडनेस ऑफ द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज़ गिवन बाय, तो ये A1 आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये A1 आपको गिवन है, हेयर ए एन ये हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको डिस्कस करना है बाउंडेडनेस, तो बाउंडेडनेस इसका आप करिए। अब जो ऊपर वाली जो टर्म है 2n प्लस में 3, इसको हम ब्रेक करेंगे, 2n है, 2n को हम ब्रेक करेंगे 3n माइनस n, तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल्स टू 2n है, तो इस 2n की जगह हमने लिख दिया 3n माइनस n। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या है, 3, देखिए दूसरी टर्म क्या है हमारे पास में 3, इस 3 को हमने लिख दिया 4 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आएगा 3, तो हमारे पास दोनों टर्म सॉल्व हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया, हाँ 2n को तो हमने लिखा 3n माइनस n,
और 3 को हमने लिखा 4 - 1 और इनके हम क्या कर देंगे, अलग अलग फैक्टर बना देंगे। क्योंकि अब देखियो 3n इनको तो हमने एक जगह कर लिया, ठीक है, और ये हमारे पास एक जगह हो गए, जैसे कि हमने ये लिखे हैं, कर लिए इनको अलग अलग। अब इनको अलग अलग करेंगे, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे इधर और ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। तो ये आ जाएगा 1 - n + 1 3n प्लस में 4, ठीक है। तो अब देखो, अब जो an है वो क्या है, 0 से तो बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है, 4 ऑल n। तो सीक्वेंस है जो an है वो क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस होगी, क्यों इसमें बाउंड हो गया, फिर 0 से तो बड़ा है और an से क्या है, छोटा है। तो an आपके पास में क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, और हमें यही पता करना था ये बाउंडेड